Hello students, welcome to the YouTube channel Tuto Physics. Now in this video we are going to discuss about the surface energy and the relation between the surface energy and surface tension. क्या होता है surface energy? Surface energy वो एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स के पास जो उनके पास जो खुद की रहती है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा की एनर्जी लगती है उनको नीचे से मतलब लिक्विड सरफेस के अंदर से लिक्विड सरफेस के ऊपर आने के लिए मतलब फ्री सरफेस के ऊपर आने के लिए उनको जो एक्स्ट्रा की एनर्जी लगती है दैट एनर्जी इज नथिंग बट द सरफेस एनर्जी जिसको हम यहाँ पे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी दैट इज ऑल्सो नोन एज सरफेस पोटेंशियल एनर्जी है ना द पोटेंशियल एनर्जी द एक्स्ट्रा एनर्जी व्हाट इज रिक्वायर्ड टू द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द लिक्विड टू मूव इनटू द free surface of the liquid is called as surface energy that is potential energy surface potential energy right अब मुझे एक बात बताओ जब ये नीचे से ऊपर आएंगे तब डेफिनेटली दे आर गेटिंग डिस्प्लेस्ड और अगर वो डिस्प्लेस हो रहे हैं इसका मतलब दे आर परफॉर्मिंग द वर्क है ना तो यूजुअली हम पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं बाय फाइंडिंग द वर्क तो यहाँ पे भी अगर हमें सरफेस एनर्जी फाइंड आउट करनी है सरफेस एनर्जी का इक्वेशन तैयार करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें वर्क ही फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड दैट वी विल कैलकुलेट इन द केस ऑफ रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन तो वर्क का इक्वेशन हमें टेंशन के टर्म में मिलेगा उसी वर्क को हम बोल देंगे कि दैट इट इज बीन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ठीक है तो दैट बिकम्स अ सरफेस एनर्जी सो ये रिलेशन को हमें प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा वी हैव टू कंसिडर अ वायर अ रेक्टेंगुलर शेप वायर है ना एक वायर हम कंसिडर करते हैं कुछ इस तरीके से राइट लेट अस से इट इज ओके इस वायर के ऊपर एक मूवेबल मतलब ये रेक्टेंगल कंप्लीट हुआ नहीं है ये इस तरीके का शेप और उसके साथ ये सरफेस के साथ एक और सरफेस मतलब ये साइड के साथ एक साइड हम ड्रॉ करेंगे विच इज ऑब्वियसली द पैरेलल साइड राइट एंड दिस साइड ये जो ब्लैक कलर से दिखाई दे रही है दैट इज अ मूवेबल साइड इसको मैं कुछ नोटेशन दे देते हैं ए बी सी और डी बोल देते हैं तो ये एडी जो है जिसकी लेंथ होती है स्मॉल एल से हम उसको डिनोट करेंगे स्मॉल एल विल बी द लेंथ ऑफ दिस साइड एडी राइट ये जो लेंथ है इसको हम स्मॉल एल से डिनोट कर देते हैं तो एडी इज ऑफ स्मॉल एल विच इज अ मूवेबल साइड मतलब वो आगे पीछे हो सकती है अब हम क्या करेंगे क्या कर सकते हैं इस रेक्टेंगुलर शेप को ये लेंथ वाला छोड़ो तो ये जो रेक्टेंगुलर शेप ए बी सी डी है उसको क्या कहते हैं सर्फ के पानी में है ना या साबुन के पानी में अगर हमने उसको डुबा दिया और बाहर निकाला तो क्या होगा एक फिल्म तैयार होके मिलेगी ये क्लोज्ड सरफेस पे एबीसीडी सरफेस पे तो वो उस फिल्म को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ये कुछ इस तरीके से फिल्म तैयार होगी जिसको हम सरफेस फिल्म कहते हैं कुछ इस तरीके से अब ये तो साइड फिक्स है लेकिन दिस इज मूवेबल साइड तो ये सरफेस फिल्म की कोशिश क्या रहती है कि वो अपना एरिया कम से कम करे सो दैट इट कैन गेन द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम का काम वही है ना दैट एवरी सिस्टम ट्राइज टू गेन द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और उस पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने के चक्कर में क्या करते हैं दे विल ट्राई टू रिड्यूस दिस एरिया मतलब ये फिल्म जो है ना रेड कलर की जो फिल्म है it is trying to move the side AD on this side इस तरीके से खींचने की सेम is applied on the AB or applied on BC or as well as on the CD but ये कैसे है फिक्स है तो they will not able to move but there may be possibility that AD side जो कि मूवेबल साइड है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे let us say this force as
F, this is tangential force है ना, again it is with respect to the surface of the film, so it is tangential force. अब हम क्या करेंगे, हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे मतलब अंडर आइसोथर्मल कंडीशन इस एडी साइड को हल्के हाथों से बाहर के साइड में खींचेंगे सो दैट द फिल्म शुड नॉट गेट ब्रोकन अप। अगर आपने इस फिल्म को ऐसे पकड़ के देखा तो सेंटर में ये थोड़ी सी नीचे आई हुई मिलेगी, मतलब उसका मतलब क्या है कि इट इज ट्राइंग टू पुल ऑल द साइड्स टुवर्ड्स इट, टुवर्ड्स द सेंटर रादर, सो दैट इट्स एरिया गेट्स रिड्यूस्ड, राइट। तो अगर ये टेंशन फोर्स इधर एक्ट कर रहा है तो हमने क्या किया, इसको अंडर आइसोथर्मल कंडीशन थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में खींच लिया, मतलब इस डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड का जो फोर्स फिल्म ने इस साइड मूवेबल साइड एडी के ऊपर एक्ट किया है, उतना ही हमने उसको बाहर उतना ही इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स हमने उसको बाहर के साइड से अप्लाई किया और उसको डिफरेंशियल लेंथ से डिस्प्लेस कर दिया, से फॉर एग्जांपल अप टू दिस। सो ये a इधर आया, लेट अस से a डैश एंड दिस d बिकम्स d डैश। तो ये d से d डैश ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस लेट अस आई कॉल दिस इज अ डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज dx, राइट, इट इज नथिंग बट डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट dx। अब इस दौरान क्या हुआ कि ये सरफेस फिल्म अभी यहां तक के आ गई, तो ब्लू कलर का जो शेडेड पोर्शन है, दिस इज नथिंग बट द चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ द फिल्म अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट, विथ द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। लेट मी कॉल दिस एक्सटर्नल फोर्स इज सेम, अगेन ये भी कैसा टेंजेंशियली रहेगा, राइट, तो ये भी एफ टी, ये भी एफ टी, तो इसको हम एफ टी डैश बोल देते हैं। तो एफ टी डैश इज नथिंग बट द फोर्स which has displaced the साइड AD by differential displacement dx। बहुत छोटी सी डिस्प्लेसमेंट रहेगी, क्यों, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा डिस्प्लेस कराने जाएंगे तो ये सरफेस फिल्म क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, फूट जाएगी वो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एफ टी डैश इतने फोर्स से हमने डिस्प्लेस किया है, तो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, dx ड्यू टू एफ टी डैश, राइट। सो देयरफॉर द वर्क डन in displacing the side AD by dx, displacement dx, that is differential displacement dx is work done का फॉर्मूला क्या होता है, W is equals to force into displacement, है ना। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे, दैट इज W is equals to force into displacement। अब ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है, dx जितनी, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। कौन से फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हुई है, ft के वजह से या ft डैश की वजह से, ft डैश, तो ये ft डैश हो जाएगा। और वर्क डिस्प्लेसमेंट अगर dx है तो वर्क डन भी कैसा रहेगा, डिफरेंशियल वर्क डन रहेगा, एंड दैट इज नथिंग बट dw, ठीक है। अब ये सरफेस के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो इस सरफेस का कुछ टेंशन रहेगा, लेट अस से कैपिटल टी इज नथिंग बट द सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन के फॉर्मूले के हिसाब से क्या मिलेगा हमें, ये सरफेस टेंशन वाला फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स हमें फाइंड आउट करेंगे। सो देयरफॉर बाय सरफेस टेंशन टी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ टी बाय एल। यहाँ पे इसको भी मॉडिफाई करेंगे तो ये फोर्स कौन सा है, एफ टी डैश है, तो मैं इधर एफ टी डैश कर देता हूँ, और एफ टी डैश की जरूरत है तो एफ टी डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी इंटू एल। लेकिन द प्रॉब्लम इज व्हाट कि ये सरफेस फिल्म कैसी है, इसके सरफेसेस कितने रहेंगे, उसके पास दो सरफेसेस रहेंगे, एक ऊपर का सरफेस रहेगा और एक नीचे का सरफेस रहेगा, दो सरफेसेस रहेंगे, इसलिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगी टू इंटू ट्वाइस, आई मीन टी इंटू एल। तो एफ टी डैश की वैल्यू क्या हो गई,
2 इंटू TL। बात क्लियर है? अब ये वैल्यू एफ टी डैश की इक्वेशन 1 में पुटअप कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो ये एफ टी डैश की वैल्यू इधर पुटअप कर देते हैं, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या दिखाई दे रहा है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ टी डैश, एफ टी डैश इज 2 इंटू टी इंटू एल इंटू डी एक्स। इस इक्वेशन को रीअरेंज करता हूं, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू ट्वाइस एल इंटू डी एक्स। एंड व्हाट इज दिस ट्वाइस एल इंटू डी एक्स, ध्यान देंगे, कैन यू हैव यू ऑब्जर्व दिस ब्लू कलर्ड शेडेड पोर्शन जो है, ये एक रेक्टेंगल के समान दिख रहा है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या है, एल है, ए डैश टू डी डैश, ए डी क्या है, लेंथ एल, तो ये एल आ गया। और ब्रेड्थ कितनी है, डी टू डी डैश विच इज नथिंग बट डी एक्स, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ आ गए। बट इसके पास भी ये जो हमें दिख रहा है वो एक सरफेस, और इसके पीछे वाला एक सरफेस, दो सरफेस उधर भी रहेंगे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन सिंस द विड्थ इज वेरी स्मॉल, दैट इज डिफरेंट, ब्रेड्थ इज वेरी स्मॉल, दैट इज डिफरेंशियल, दैट इज dx, तो देयरफॉर और but ट्वाइस l इंटू dx, ये हो जाएगा एरिया, दिस इज नथिंग बट एरिया A, बट सिंस द dx इज देयर, तो ये एरिया भी कैसा रहेगा, डिफरेंशियल एरिया dA, राइट। इसको यहाँ पे पुटअप करेंगे, तो दिस इक्वेशन बिकम्स dW इज इक्वल्स टू T इंटू dA। So T the surface tension, dA the differential area, that is nothing but dW, है ना। इस इक्वेशन का यूज आप लोगों को एक्सरसाइज में कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हैं उसके लिए हेल्प करेगा, राइट। आई कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2, राइट। और यही वर्क डन, दिस वर्क डन is stored in the surface film in the form of potential energy, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी, SE। तो वर्क डन या सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dW हो जाएगा। तो सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू dW की वैल्यू क्या आई है, T इंटू डी है, यहाँ पे रख देंगे, तो T इंटू डी इट इज। यही से टेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सरफेस टेंशन कैन आल्सो बी इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट डिफरेंशियल एरिया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, इसको 4 बोल देते हैं। तो दिस इज the relation between surface energy and surface tension, that is SE is equals to product of surface tension and differential area, right? So if you like this concept, if you understand the concept, like the video, share the video and subscribe the channel. Thank you.